आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। और हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताऊं, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सुरजेवाला का बयान सामने आया है और कहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला आला कमान, हाई कमान तय करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा की मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा है। मुझे आकांक्षा है कि मैं भी सीएम बनूं, ये भी सुरजेवाला ने कहा। और साथ ही साथ हम तीनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सुरजेवाला ने कहा है। तो वहीं कुमारी शैलजा चाहती हैं कि वो सीएम बने, ये भी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है। और हमारी आकांक्षा पार्टी से बड़ी नहीं है, इसका जिक्र कर दिया रणदीप सुरजेवाला ने। तो हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के लिए चुनौतियां जो है वो भीतर से ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोक दिया है, कहा है मैं भी चाहता हूं मुख्यमंत्री बनना। इससे पहले सार्वजनिक तौर पर कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं, हरियाणा की सेवा करना चाहती हूं, मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। और इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस आला कमान जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब चुनौतियां नजर आ रही है। क्योंकि भीतर में ही जिस तरीके से पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स बयान दे रहे हैं, ऐसे में जनता तक क्या मैसेज पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। अतुल प्रताप सिंह हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर ही जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, खींचातान बढ़ती हुई नजर आ रही है, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये खड़ा हो रहा है कि जनता तक क्या मैसेज पहुंचेगा। एक तरफ हुड्डा है, एक तरफ कुमारी शैलजा है, और वहीं अब रणदीप सुरजेवाला भी पद के लिए दावेदारी जो है वो अपनी ठोक चुके हैं। मुख्यमंत्री का पद एक है, लेकिन चुनाव जीतने से पहले ही 3 दावेदार जो है वो सामने आ चुके हैं कांग्रेस के लिए। बिल्कुल सही कहा चंदन आपने कि 3 दावेदार सामने आ चुके हैं। क्योंकि इसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा था, या उसके ठीक पहले हुड्डा साहब ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 सीएम होगा, 4 डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन अभी फिलहाल 3 सीएम के पदों की चर्चा होने लगी है कि 3 लोग हैं जो कि सीएम पद पर दावेदार है। रणदीप सुरजेवाला एक मजे हुए अधिवक्ता, उसके साथ साथ परिपक्व नेता है। उनके शब्दों को अगर आप समझेंगे और सुनेंगे और उसके मायने निकालेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि सभी सीएम बनना चाहते हैं। शैलजा जी मेरी बड़ी बहन है, वो भी बनना चाहती हैं, मैं भी बनना चाहता हूं, हुड्डा साहब भी बनना चाहते हैं। हुड्डा साहब भी उनके बड़े भाई हैं, वो कह सकते थे कि हुड्डा साहब एक बड़े नेता हैं, उनका नाम भी सबसे आगे है, वो भी बनना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर शैलजा जी का नाम लिया और फिर कहा कि वो मेरी बड़ी बहन है, वो भी सीएम बनना चाहती हैं, लेकिन आला कमान इसको तय करेगा। अभी आप अपने दर्शकों को एक और खबर दिखाएंगे। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया है, वो दर्शकों को आप भी खबर बताएंगे। उन्होंने हरियाणा के युवाओं का जो डंकी रूट से विदेश में जाना है, उस मुद्दे को उठाकर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। राजनीति में ये मुद्दे उठते हैं, उठाए जाते हैं, लेकिन जहां राहुल गांधी हरियाणा के युवाओं की बात कर रहे हैं कि वो डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने जाकर विदेश में किसी से मुलाकात भी की थी, हरियाणा में उसके परिवार से भी मिले थे। हरियाणा कांग्रेस की स्थिति भी यही है। सत्ता की बेरोजगारी से जूझती हुई हरियाणा कांग्रेस इस वक्त चाहती है कि वो जनता की सेवा करने के लिए सत्ता पर काबिज हो, और सत्ता पर काबिज होने के बाद सत्ता में जो सबसे शीर्ष पद है उस पर 3 दावेदार हो गए। जो मूल प्रश्न है वो यही है कि एक तरफ शैलजा जो कि नाराज थी, कल उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ ही हूं, बीजेपी में नहीं जा रही और प्रचार के लिए मैदान भी में उतरूंगी। लेकिन ठीक अगले ही दिन एक तरफ रणदीप सुरजेवाला के सुपुत्र भी बयान देते हैं कि मेरे पिता में बहुत सारे गुण हैं, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। और फिर खुद रणदीप सुरजेवाला भी मैदान में आते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें सभी को अधिकार है। अब इसको आप लालसा, कामना, महत्वाकांक्षा या फिर चेष्टा, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, और उसके हिसाब से मुफीद कर दीजिए कि हाँ वो क्या असल में चाहते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस में 3 बड़े नाम हैं जो कि सत्ता के उस शीर्ष पद पर काबिज होने के लिए
लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन जो आखिरी फैसला होगा वो हाईकमान आला कमान लेगा। को करना आप है। तो ग्राउंड जीरो बीजेपी पर भी इसी उतरे को थे, एजेंडा आपने बना तमाम देती है, बड़े मुद्दा बना नेताओं देती से है। अतुल वहां बात की, हरियाणा की नब्ज को कांग्रेस टटोला। तोड़ने और कांग्रेस को खत्म करने के लिए हरियाणा में किसी और दल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस खुद अपने आप में काफी है। वो संकेत अभी भी जी। मिल रहे हैं। वो अलग विषय है कि ये मुद्दा लगातार उठता रहा, लेकिन हुड्डा लोकसभा के दौरान भी और विधानसभा के दौरान भी सबसे ज्यादा अपने ही लोगों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं। लोकसभा में भी उनकी चली थी, विधानसभा में भी टिकटों को लेकर उनकी ही चली है। अब जब अगर कांग्रेस की सीटें इतनी आ जाती हैं कि वो सरकार बनाने जाते हैं बहुमत के साथ या समर्थन के साथ, तो फिर वहां पर ये 3 दावेदार हैं, इनकी भूमिका क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। चंदन, अतुल, आप तो ग्राउंड जीरो पर भी उतरे, आपने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की और हरियाणा की जो सियासी तासीर है उसको चुनाव के इस समय में समझने की कोशिश की। ये जो 3 नेता जब अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करते हैं और पार्टी में साफ तौर पर 2 कैंप्स नजर आते हैं, तो क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर है? कई जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब कांग्रेस बहुत आगे थी, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से भीतरी खींचातान चल रही है पार्टी में, इससे कहीं कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला हाल ना हो जाए। क्या आपकी समझ जो है वो ग्राउंड जीरो पर जब आपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात की तो समझ आई? मध्य प्रदेश का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस 3 महीने पहले जिस एज पर थी, वो 3 महीने के भीतर आते आते चुनाव वहां पर क्या हुआ वो आपके सामने है, तो उसको पूरा देश जानता है। हरियाणा की स्थिति अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो जो हुड्डा समर्थक है वो बहुत ही खुलकर अपनी बात रखते हैं, बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और यही आक्रामकता थी कि पिछले दिनों शैलजा नाराज हो गई, क्योंकि एक जगह रैली के दौरान हुड्डा एक के समर्थक ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था, कुछ अपशब्द बोले गए थे। उन तमाम चीजों पर चर्चा भी हुई, मीडिया में भी दिखाया गया और उसके बाद शैलजा नाराज हुई। खड़गे साहब से कल उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद वो कहती हैं कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के साथ ही रहूंगी, किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगी, लेकिन अब प्रचार में भी उतरूंगी। वहां से आप समझिए कि जो शैलजा का गुट है, यानी जो एसआरके गुट था, जिसमें से के अब माइनस हो चुका है, किरण चौधरी जा चुकी हैं बीजेपी में, लेकिन जो एस और आर बचे हैं यानी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, वहां पर उनके जो समर्थक हैं वो अंदर खाने अभी भी बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं दूसरे गुट से, यानी हुड्डा गुट से, और वो अपने नेता को ही आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। अब आप इसको जो समीकरण होते हैं उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 में बीजेपी ने जिस तरीके का समीकरण बनाया उसमें उनको दलितों का, पिछड़ों का, इन तमाम लोगों का समर्थन मिला। 19 में भी थोड़ी सी कमी तो आई लेकिन समर्थन मिला, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव आते आते वहां पर कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिला बीजेपी के वनिस्पत, और इसीलिए कांग्रेस 5 सीटें जीतने में यहां पर कामयाब रही। अब यहां पर यह देखना होगा कि क्या उस फैक्टर को कांग्रेस का आला कमान भी समझ चुका है कि शैलजा को अगर हम इस सिरे से खारिज करते हैं या फिर ये ओपन प्लेटफॉर्म नहीं रखते हैं तो नुकसान बड़ा हो सकता है क्या। इसी वजह से शैलजा खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही है, शैलजा डंके, और ये नाराजगी जो है वो जग जाहिर सबके सामने नजर भी आ रही है। अतुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी